जेएनयू के केस में ट्वीट करने वाले इंटरनेशनल सेलिब्रिटी होते हैं, बोली सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता मोनिका अरोरा। प्रज्ञा प्रवाह मालवा प्रांत ने रखी थी विशेष परिचर्चा। ढाका से बंगाल, नेविगेटिंग द पॉलिटिकल एंड सोशल लैंडस्केप विषय पर थी परिचर्चा। लेफ्टिनेंट जनरल माधव गोविंद दातार, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता मोनिका अरोरा हुई शामिल। मोनिका अरोरा ने कहा, भारत की पुलिस और आर्मी के खिलाफ एक रणनीति के तहत माहौल बनाया जा रहा है। जेएनयू का छोटे से छोटा केस कोर्ट में लगता है तो ट्वीट करने वालों में रेहाना, मियां खलीफा, स्वरा भास्कर इंटरनेशनल सेलिब्रिटी होते हैं। यही लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट इकोसिस्टम। अरोरा ने भारत के खिलाफ बनाए जा रहे माहौल पर अपनी बात रखी, उस तरीके को भी समझाया जो भारत के खिलाफ माहौल बनाने में अपनाया जा रहा है। कि जंगलों में बहुत काम कर लिया, नक्सल बनकर बहुत काम कर लिया, ट्राइबल्स ने बहुत काम कर लिया। अब समय आ गया है शहरों में जाने का। शहरों में जाओ, यूनिवर्सिटीज में जाओ, महिलाओं में जाओ, माइनॉरिटीज में जाओ, वहां जाओ जहां झुग्गी झोपड़ी में जाओ। टारगेट ग्रुप्स कौन से होंगे? टारगेट ग्रुप्स होंगे युवा, महिला, पिछड़े वर्ग, गरीब, ट्रेड यूनियंस, माइनॉरिटीज। तरीका क्या होगा? तरीका होगा इनकी एनजीओज बनाओ, सिविल सोसाइटीज बनाओ। We stand for democracy, we stand for equality, we stand for freedom, we stand for this, we stand for that. ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाओ, इनके जेन्युइन मुद्दे लो, फी हाइक लो, विमेन सेफ्टी लो, बैड वर्किंग कंडीशंस लो, अनएम्प्लॉयमेंट लो। ये सब मुद्दे पकड़ो, इनमें काम करते जाओ, पैंट बनाते जाओ, धीरे धीरे भारत के खिलाफ नफरत परोसते जाओ और एक दिन ऐसा बवाल मच जाएगा कि सब सड़कों पर आ जाएंगे और भारत तेरे टुकड़े में लेके ना। एनिमी कौन है? दुश्मन कौन है? भारत। और एक सशक्त भारत ये दुश्मन है। टूल्स कौन से हैं इस सशक्त भारत के? पुलिस है, आर्मी है। इनको डिस्क्रेडिट करो। क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या केस था? अरे पत्थर ही तो मारते हैं आर्मी वालों को। छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे पत्थर आर्मी वालों को मारते हैं। किसी के जब सिर पर पत्थर पड़ता है, आप समझते हैं उसका क्या हाल होता है? ध्यान है नैरेटिव पूरा सुबह से रात तक। आर्मी में तो सेक्सुअल असॉल्टर्स होते हैं, छोटे छोटे पत्थर मारते हैं, वो बड़ी बड़ी पैलेट गन्स मारते हैं। ध्यान है आपको नैरेटिव कितना चलता था ये? अब सुनीता ने कहा इट इज मेकिंग सेंस, बट अपारिका तुम बताओ, तुम तो जेएनयू में हो, तुम अगर जेएनयू में हो, जेएनयू में इकोसिस्टम काम कैसे करता है? अपारिका ने कहा जेएनयू के छोटा सा छोटा केस कोर्ट में लगता है और उसके ऊपर ट्वीट कौन करता है? रेहाना, मियां खलीफा, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी, स्वरा भास्कर। यहाँ से वहां तक का रिश्ता क्या कहलाता है? ये कहलाता है लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट इकोसिस्टम, अभारतीय इकोसिस्टम। कैसे? कैसे? सुनीता एक स्टूडेंट है, शी नीड्स टू नो कैसे। अपारिका ने कहा फॉर एग्जाम्पल हमने जेएनयू में एक रूल लागू कर दिया, अटेंडेंस इज कंपल्सरी, क्योंकि जेएनयू के हर स्टूडेंट को 25,000 रुपया हम पीएचडी के स्टूडेंट को देते हैं, कहते हैं भैया पढ़ तो लो। तो हमने कह दिया कि रूल है कंपल्सरी अटेंडेंस का। स्टूडेंट्स यूनियन कहते हैं हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। दोपहर को स्टूडेंट्स यूनियन स्ट्राइक पे जाती है, रात को टीचर्स यूनियन रेजोल्यूशन पास कर देती है, वी आर सपोर्टिंग द स्टूडेंट्स। रातों रात केस बन जाता है और नेक्स्ट डे कोर्ट में केस फाइल हो जाता है और हादिया के लिए जो खड़े होते हैं, अफजल गुरु के लिए जो खड़े होते हैं, इस टाइप के लॉयर जेएनयू के स्टूडेंट्स की ओर से खड़े हो जाते हैं। सर क्रूरता हो रही है, बच्चों को पढ़ने के लिए कहा जाए। वो खड़े होते हैं तो कोर्ट बुलाता है अपराजिता को, बोलता है अपराजिता बताओ व्हाट हैपेंड। तो वो कहते हैं कि मेरे पास अभी केवल केस का सूचना आई है, कागज भी नहीं आए हैं, 3 दिन चाहिए मुझे, मैं रिप्लाई फाइल करती हूँ। ठीक है, 3 दिन बाद की डेट लगती है। जब तक अपराजिता हो अपने कोर्ट में चेंबर में आती है लंच करने, तब तक वायर में, क्विंट में
ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर 5-5 हजार वर्ड्स के आर्टिकल्स आ जाते हैं कि जेएनयू कितनी क्रूरता कर रहा है, बच्चों को पढ़ने के लिए बोल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कैसे नकार करवाई जेएनयू को। वही जो रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पर इनकी अगली आर्मी आ जाती है जो आर्टिकल्स लिखती है।